अस्सलाम वालेकुम। अच्छा है जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट एफईडी खत्म करने जा रही है प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर। इससे पहले पिछले महीने भी काफी खबरें सुनने में आई कि 236C या 236 के या बहुत से टैक्सेस जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको खत्म किया जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ प्रपोजल्स थे। हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हमने उनमें प्रपोजल का वर्ड यूज किया कि प्रपोज किया गया है। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फाइनल कंसल्टेशन जो होती है, फाइनल मुशावरत जो होती है, वो आईएमएफ के साथ होती है। वहां से इजाजत मिलती है तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्टेप लेने की पोजीशन में आती है। अदरवाइज पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान का कोई इदारा इकोनॉमी के हवाले से कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते। हम अब उस पोजीशन में नहीं है। तो ये 3% लिखा हुआ जी, एफडी खत्म की जा रही है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। अब देखते हैं कि एफडी है क्या चीज, कब इम्पोज की गई, क्या इसका रेट था, और क्या ये खत्म कर दी गई है या खत्म की जाएगी। अभी इसके हवाले से कोई मुशावरत है। ले जी, पहले देखते हैं कि एसआर जो कि 5 सितंबर 2024 को इशू हुआ। ये उसका नंबर वगैरह है, आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, उसके हवाले से यहाँ में कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो उन्होंने ऊपर बताई हैं, उनको छोड़ते हैं, असल चीज की तरफ आते हैं। एवरी डेवलपर, अब इसका प्रोसीजर बताया गया है कलेक्शन ऑफ ड्यूटी का। एवरी डेवलपर और बिल्डर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब ये दो चीजें हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, एक आइटम होगी। दूसरा क्या है, एंड फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ ओपन प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये दूसरी आइटम होगी। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से उसने कोई फर्स्ट ट्रांसफर या अलॉटमेंट की बात नहीं की। वहां पे उसने सिंपल कहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर। लेकिन जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है वो, या ओपन प्लॉट की बात कर रहा है, उसमें वो फर्स्ट अलॉटमेंट या फर्स्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बस ये फर्क याद रखिएगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ये लगाया गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंपोज की गई इस तरीके से कि बस जी जो भी इसकी सेल होगी या ट्रांसफर होगी उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। और ये 9-10 महीने रही भी। लेकिन जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी या ओपन प्लॉट थे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपका फ्लैट भी आ जाता है, घर भी आ जाता है, अपार्टमेंट भी आ जाता है, स्टूडियो भी आ जाता है, जो कुछ भी है वो सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। लेकिन उनकी फर्स्ट ट्रांसफर या फर्स्ट अलॉटमेंट, यानी कि ओरिजिनल बायर, फर्स्ट बायर से ये चार्ज की जा रही थी एट द रेट ऑफ, रेट क्या था, 3% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वेयर द बायर इज appearing on active taxpayer list। यानी कि जो बंदा एटीएल में है जिसका नाम, उसके लिए 3% रेट। 5% किसके लिए था, जो कि एक नई टर्म पिछली दफा इंट्रोड्यूस हुई थी, लेट फाइलर की, उसका रेट 5% था। लोग नॉन फाइलर के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि जी नॉन फाइलर के लिए 5% थी और फाइलर के लिए 3%। नहीं, ये लेट फाइलर के लिए थी। नॉन फाइलर के लिए रेट इससे भी ज्यादा था। अब देखें ना, गौर करें, 5% किसके लिए थी, वेयर द बायर हैज नॉट फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न बाय ड्यू डेट। उसने ये नहीं कहा कि उसने रिटर्न फाइल ही नहीं की, वो कह रहे हैं कि विद इन ड्यू डेट उसने फाइल नहीं की, तो वो कौन है, वो लेट फाइलर है। और तीसरा, 7% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वेयर द बायर इज नॉट अपेयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक है जी, ये वो बंदा है बेसिकली जिसके बारे में बात की जा रही है, ये जिसने रिटर्न की ही नहीं, और फिर जाहिर सी बात है एटीएल में तो उसने आना ही नहीं। तो ये बेसिकली नॉन फाइलर के बारे में बात की जा रही है। फिर मजीद इसका तरीकाकार बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसने जनाब जमा करानी थी। वो कह रहे हैं जी, ड्यूटी कलेक्टेड बाय डेवलपर और बिल्डर शैल बी क्रेडिटेड टू दी फेडरल गवर्नमेंट ऑन द सेम डे। कोई सबर नहीं, कोई आसरा नहीं, उसी दिन जमा करवानी। जिसने जो कलेक्ट की उसने उसी दिन जमा करानी, थ्रू अ कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट, सीपीआर और स्वाप्स। स्वाप्स का सिस्टम जो है वो नया आया है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। एक दो डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको उसकी भी समझ आए। खैर मजीद डिटेल जो है ना वो हमारे लिए अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को तो ख़त्म किया जा रहा है। तो अब हम इसके बारे में समझें या इस पर बात करें तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अब इस न्यूज़ को पढ़ते हैं जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मौजूद है कि गवर्नमेंट इसको ख़त्म करने जा रही है। गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि इमीडिएटली इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है जी। किसके ऊपर एप्लीकेबल थी, बीइंग चार्ज ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान आफ्टर जुलाई
देखिए इसमें डिटेल्स उस तरीके से गिवन नहीं जैसे वो एसआरओ में थी। अब वो कह रहे जी द डिसीजन हैज बीन टेकन इन कंसल्टेशन विद द आईएमएफ। आगे डिटेल्स बताई जा रही हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट 3% एफईडी ऑन अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय फाइलर्स, 5% बाय नॉन फाइलर विल बी अबॉलिश्ड, हुई नहीं, हो जाएगी। They added that a summary has already been moved by FBR to initiate the legal process for abolishing the duty। खत्म नहीं हुई। रिकमेंडेशन है, किसकी तरफ से रिकमेंडेशन आई है जी? टास्क फोर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है उसकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि इसको खत्म किया जाए। जो कि हाउसिंग सेक्टर के हवाले से टास्क फोर्स बनाई गई ना, उसने ये रिकमेंडेशन दी है कि इसको खत्म कर दें ताकि कोई रियल एस्टेट सेक्टर भी सुख का सांस ले सके। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके अलावा भी बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं। इस पूरे आर्टिकल्स को अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। आप सिंपली गूगल पे जाके इसको सर्च करें। और इसके अलावा फार्म हाउसेज वगैरह पे भी टैक्स लगाया गया था। वो कोई 2000 या 1000 स्क्वायर यार्ड से ऊपर जो थे, कोई फिक्स टैक्स, उसको भी रिवाइज करने की जो है कोई कोशिश है। लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं। ये सिर्फ खबरें और क्या सराही हैं। जब हो जाएगा इंशाल्लाह फिर एक वीडियो बना के आपको कंफर्मेशन भी दे देंगे। लेकिन आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है।